कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक पूर्ण विराम नहीं, एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ जाती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आखिरी चिट्ठी। रात के 11 बज चुके थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव के घर की एक बत्ती अब भी जल रही थी। वो पुरानी लकड़ी की मेज के सामने बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी पीली सी हल्की फटी हुई चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, अगर कभी मेरी याद आए तो ये चिट्ठी पढ़ लेना। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से वो चिट्ठी खोली। कागज से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी, वही खुशबू जो मीरा के इत्र में होती थी 3 साल पहले। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, आरव और मीरा। आरव एक शांत गंभीर लड़का था, जबकि मीरा जिंदा दिल, हंसमुख और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली लड़की। जब आरव ने उसे पहली बार देखा था तो उसे लगा था जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। एक दिन कैंटीन में मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा था, आरव तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? कभी मुस्कुराकर भी देखा करो, जिंदगी नाराज नहीं होगी। और उसी दिन आरव के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और वो दोस्ती एक खामोश मोहब्बत में बदल गई। पर किसी ने कुछ कहा नहीं। मीरा जानती थी आरव उसे चाहता है, और आरव भी जानता था मीरा सब समझती है। लेकिन जिंदगी हर किसी को एक जैसी मोहलत नहीं देती। एक दिन कॉलेज के बाद मीरा ने कहा, आरव मैं कल जा रही हूँ लंदन। आरव ने चुप रहते हुए पूछा, तब तक के लिए? शायद कभी वापस ना आओ। मीरा बोली, पता नहीं। आरव कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखता रह गया, जैसे उसका कोई हिस्सा उससे जुदा हो रहा हो। उस रात मीरा ने उसके दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी डाल दी, जिस पर लिखा था, अगर कभी मेरी याद आए तो ये चिट्ठी पढ़ लेना। पर आरव ने वो चिट्ठी कभी पढ़ी नहीं। उसने उसे एक छोटे से बक्से में रख दिया और सोचा, अगर पढ़ी तो टूट जाऊंगा। आरव अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था। जिंदगी चल रही थी, लेकिन उसके दिल का एक कोना अब भी खाली था। एक दिन उसने पुरानी किताबें साफ करनी शुरू की और वही बक्सा फिर से हाथ लग गया। अंदर वही चिट्ठी थी, मीरा की आखिरी चिट्ठी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुमसे बहुत दूर हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें खत लिखना पसंद नहीं, पर मुझे लगता है कुछ बातें लिखे बिना अधूरी रह जाती हैं। आरव, मुझे कैंसर है और मुझे पता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं लंदन नहीं जा रही थी। मैं हॉस्पिटल जा रही थी इलाज के लिए। मैं नहीं चाहती थी तुम मुझे इस हालत में देखो, इसलिए झूठ बोला। अगर तुम ये चिट्ठी कभी पढ़ो तो बस इतना समझ लेना कि मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून तुम्हारे साथ मिला था। मेरे लिए दुआ करना, और अगर मैं ना रहूं तो जिंदगी में मुस्कुराना मत भूलना। तुम्हारी मीरा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। बाहर आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे खुद बादल भी रो रहे हों। मीरा शर्मा फाउंडेशन, कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए स्थापित। मीरा शर्मा। उसने तुरंत इंटरनेट पर मीरा शर्मा का नाम खोजा और एक आर्टिकल खुला। 1997-2022 की याद में। आरव ने उस फाउंडेशन का पता नोट किया और अगली सुबह वहां पहुंच गया। वो एक छोटी सी बिल्डिंग थी। गेट के अंदर मीरा की तस्वीर लगी थी, वही मुस्कुराहट, वही आंखें। काउंटर पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, मीरा की माँ। आरव ने धीमे से कहा, आंटी, मैं आरव हूँ। उनकी आंखें नम हो गई। बेटा, मीरा हमेशा तेरे बारे में बात करती थी, हर कीमो के बाद कहती थी कि अगर आरव होता तो कह देता सब ठीक हो जाएगा। आरव ने जेब से वो पुरानी चिट्ठी निकाली और कहा, आंटी, ये मुझे कल मिली, मुझे कुछ पता नहीं था। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, मीरा जानती थी बेटा, इसलिए उसने एक और चिट्ठी छोड़ी थी, सिर्फ तेरे लिए। उन्होंने एक लिफाफा उसके हाथों में दिया, जिस पर लिखा था, सिर्फ आरव के लिए। आरव ने धीरे से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे यकीन है तुमने मुझे कभी भुलाया नहीं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जिंदगी में किसी और के लिए भी वैसा ही प्यार करना जैसा तुमने मेरे लिए किया था। मैं नहीं चाहती कि मेरी याद तुम्हें तोड़ दे, मैं चाहती हूँ वही याद तुम्हें जीने की वजह दे। हर बारिश में मेरे नाम की एक दुआ मांग लेना, बस इतना ही काफी होगा। तुम्हारी मीरा। आरव की आंखें नम थी। उसी वक्त उसके सामने एक 5 साल की छोटी लड़की आई और बोली, अंकल, आप मीरा दीदी को जानते थे? आरव मुस्कुरा गया, हाँ, बहुत अच्छे से। लड़की बोली, मैं मीरा दीदी की फेवरेट स्टूडेंट हूँ। उन्होंने कहा था, मुस्कुरा के जीना सीख लेना, चाहे कोई साथ ना हो। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, हाँ, वही सीख रहा हूँ। उस दिन के बाद आरव ने वही फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया। अब वो वहाँ कैंसर मरीजों को कंप्यूटर सिखाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो? और आरव बस मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि किसी ने कहा था, मुस्कुरा के जीना सीख लेना। हर साल बारिश के पहले दिन आरव एक सफेद चिट्ठी लिखता है और फाउंडेशन के बगीचे में एक पेड़ के नीचे रख देता है।
उस पर लिखा होता है, मीरा, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। जैसे तुमने कहा था, कभी कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस एक रूप बदल लेती है। एक याद, एक चिट्ठी, एक दुआ बन जाती है। हर खत्म होने वाली कहानी दर्द नहीं देती, कुछ कहानियां नई शुरुआत बन जाती